करते मेरे को लोग चुना कर देते हैं, तो मैं हमारे कौम के लिए यहाँ पर एक दुआ फाउंडेशन के नाम से, और वो सब उसी के नाम से, मतलब दुआ फाउंडेशन के नाम से, हाँ। दुआ फाउंडेशन के नाम से मेरे पास ओपन स्पेस 2 है महानगर पालिका के, वहाँ पर बीओटी पर लेकर हमारे साहब को बोल के वहाँ पर इदारा मैं खुद चालू करूंगा और वो साहब के अंडर कटिंग में चलाएंगे। अभी वो लोग को मैं आपके सामने लाऊंगा ना, तो वो लोग बाहर के जो प्रभाग के लोग लड़ रहे हैं उनको तो मारेंगे, मालूम। ये बीएलओ को लाके हमारे यहाँ के वोट कट कर रहे थे बाउंड्री के अंदर के, इनको बाउंड्री नहीं मालूम। जब ऑब्जेक्शन लेते हैं आप, जब कोई ऑब्जेक्शन लेते हैं आप बीएलओ के पास में महानगर पालिका से, तो वो बीएलओ को लाए बाद उनके साथ में रह के सर्वे कराना ना, चोरों के जैसा एक जगह बैठते और इधर सर्वे होता। अब वो जा रहे वहां, उनको नाम नहीं मिल रहे तो कट कर दे रहे। उन लोगों को टिकट मिलता है, उस सूरत में मुख्तार खान क्या करेंगे? देखेंगे, सोचेंगे साहब उस टाइम में, क्योंकि मेरे को तो मैंने एमआईएम से लेडीज का भी फॉर्म भरा हूँ, आप खुद का भी भरे? मेरे घर का और मेरा खुद का भी भरा हूँ जी। मैं दोनों में टिकट मांग रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है इम्तियाज जलील साहब से कि उन्होंने मेरा वर्क देखा, मेरा काम देखा, मेरे। आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज, मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। जैसे ही मैंने इससे पहले कहा कि जिन जिन लोगों से हम मिल रहे हैं ये किसी ना किसी पार्टी से उम्मीदवारी मांग रहे हैं, और ये इस बात की दलील है कि इस वक्त जो है औरंगाबाद शहर में लोग कितने उत्साह है इलेक्शन को लेकर। हर जितने कई सालों से लोग जब काम करते हैं उसके बाद में उनका रिजल्ट का दिन आता है, यानी कि रिजल्ट का दिन, इलेक्शन का दिन जो होता है, वो ये चाहते हैं कि जितने हमने जनता के काम किए, जनता हमको महानगर पालिका तक, विधानसभा तक, लोकसभा तक पहुंचाए, ताकि हम जनता के मुद्दे वहां पर मनवा कर लेकर आए। उसी के चलते हमारे साथ एक ऐसा नाम है जो पिछले कई सालों से लोगों की खिदमत करता हुआ आया है, और उस शख्स ने हर वक्त कई मर्तबा ऐसे काम किए हैं जो लोगों के दिलों पर कहीं ना कहीं गर्क कर गए हैं। लोग भी ये मानते हैं कि वाकई में इस शख्स ने बहुत काम किया है। मेरी मुराद है मुख्तार खान शेख बब्बू, और मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं यहाँ पर, मैं इनसे बात करूंगा। AIMIM से इन्होंने उम्मीदवारी प्रभाग नंबर 5 से मांगी है, यानी कि अपने घर से किसी न किसी को लड़ाना चाहते हैं। अब इनसे हम बात करते हैं क्यों MIM पार्टी चुन रहे हैं, क्या इनका काम है, क्या इनके लक्ष्य है। अब हम इनसे बात करते हैं। सर, वेलकम है आपका, और बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई है। पहला ही सवाल मेरा ये है, AIMIM क्यों चुना आपने? दूसरी और भी पार्टियां थी, क्यों चुना MIM? असल में देखो, मैं पहले तो मुझे राजकारण इतना समझता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं अलग अलग पार्टियों में जाकर आया हूँ तो मुझे राजकारण का थोड़ा शौर हुआ। वो शौर आने के बाद मैंने देखा है कि मुसलमानों के जो है तो बदतर हाल होते जा रहे हैं, दिन पे दिन बदतर हाल होते जा रहे हैं। जैसा आपने हाल ही में देखा होगा नगर का वाकया, इसके पहले देखा नबी के शान में गुस्ताखी। ना जाने हमारा दिल अंदर से ऐसा खोलता है कि क्या कर दे, लेकिन हमारे सर पे वो टाइम में कोई रहनुमा नहीं था। मतलब जैसा हम थे दूसरी पार्टी में, लेकिन हमने उसके बाद से हमारे खुद के ऊपर सर्च करा कि हम क्या गलत है, हम क्या गलत है। हमने अपने आप पे सर्च करे बाद हमने देखा कि नहीं, इम्तियाज जलील साहब जो है वो हमारे कौम के लिए वो परफेक्ट है, वो संसद में आवाज उठा सकते। अब ना जाने हमने उनके लिए क्या क्या किया, सामने आके नहीं किया, लेकिन पीछे से हमने अलग पार्टी में सपोर्ट करना था, वो सपोर्ट किया, अलग पार्टी में रहकर भी हमने उनका काम किया। अच्छा, मुझे बताइए, प्रभाग नंबर 5 से आइए बब्बू भाई, एक बात मैं आपको एक और बोलता हूँ। प्रभाग नंबर 5 से आप टिकट मांग रहे हैं, आपके फैमिली में किसी को लड़ाना चाह रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, इलेक्शन में उतरने की तैयारी क्यों? क्या आपका उतना है क्या वर्क है? क्योंकि लोग वर्क भी देखते हैं ना कि भाई आपका वर्क कितना है, अब क्या है वर्क? अभी आप तो हमको जानते हैं, कब से जानते हैं आप? 10वां साल तो चल रहा है मेरा पत्रकारिता का आपका 10वां साल चल रहा है, लेकिन हम 22 साल से मेहनत कर रहे हैं। 10 साल से आपने देखा होगा ना हम क्या काम कर रहे हैं, आपने तो देखा होगा ना। जगह जगह, हर जगह, वार्ड में, प्रभाग छोड़ो, मेरे को बाहर से फोन आया तो वहां भी जाकर काम करता हूँ। अच्छा, वहां भी हाल ही में मैंने जो ईदगाह का गेट बनाया हूँ, वो भी ऐतिहासिक गेट बनाया हूँ साहब। ये 52 दरवाजों के बाद 53वां उसका नाम आना चाहिए गिनीज बुक में, मेरा ऐसा बोलना है, क्योंकि मैंने खुद ने जाकर फाइल मंजूर करके लाया, महानगर पालिका के बजट से कराया। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम है साहब ये। अच्छा, एक चीज मुझे और एक बताइए, जैसे कि आप प्रभाग नंबर 5 से टिकट मांग रहे हैं, चेहरे बहुत है, देखिए मुख्तार साहब, चेहरे बहुत है, और इतना आसान भी नहीं है कि वहां पर आप लड़ाई लड़े और आपको जीत मिल जाए। टफ लड़ाई है बड़ी, क्योंकि हर पार्टी में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग MIM के पीछे जाएंगे, आपके पीछे जाएंगे। वहां पर कांग्रेस होगी, वहां पर वंचित होगी, वहां पर जो है राष्ट्रवादी जो है अजीत दादा होगी, वहां पर तुतारी होगी, वहां पर बड़े पार्टियां होंगे। कैसा फेस करेंगे आप? देखिए साहब, मैं मेरे काम के बुनियाद पे, और दूसरी बात जो है तो जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आएंगे, अभी प्रभाग के लोग रहेंगे तो ठीक है, उनके अंदर हमारी लड़ाई रहेंगी तो ठीक है, भले हम
कोई भी पार्टी से लड़ो, लेकिन मेन मसला क्या है कि प्रभाग के बाहर के लोग को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मतलब आपका ये मानना है कि भाई आपके साथ के लोग अगर आपके मीन्स आपके वार्ड के या आपके प्रभाग के लोग रहेंगे तो ये बात बनेगी। हाँ, बाहर के आके इलेक्शन लड़ेंगे तो नहीं बनेगा, आपका ऐसा मानना है? बाहर के आके पहले तो अभी क्या हुआ, हमारे सामने अभी एक हाल ही में एक ऐसा हादसा हो गया, बहुत बड़ा खौफनाक हादसा हो गया कि मैं तो अभी वो लोग को मैं आपके सामने लाऊंगा ना तो वो लोग बाहर के जो प्रभाग के लोग लड़ रहे हैं उनको तो मारेंगे। मालूम, ये बीएलओ को लाके हमारे यहाँ के वोट कट कर रहे थे बाउंड्री के अंदर के, इनको बाउंड्री नहीं मालूम। जब ऑब्जेक्शन लेते हैं आप, जब कोई ऑब्जेक्शन लेते हैं आप बीएलओ के पास में महानगर पालिका से, तो वो बीएलओ को लाए बाद उनके साथ में रह के सर्वे कराना ना, चोरों के जैसा एक जगह बैठते और इधर सर्वे होता, अब वो जा रहे वहां उनको नाम नहीं मिल रहे तो कट कर दे रहे। मतलब जिसको उनको पता भी नहीं कि ये है नहीं है, तो ये साजिश चली जा रही है। ये जो है तो हम जो प्रभाग से लड़ रहे हैं, हमारे वोट कम करने की साजिश चली जा रही है, मुसलमानों के वोट कम करने की जा रही है। और इसमें जो है तो मेरे भड़कल गेट के मैं पेंसिल से टिक किया हूँ और बीएलओ को बताया होगी, मेरे भड़कल गेट के 54 नोट थे। हमारे अपने ये मुजाहिद शाहरुख जो है बुढ़ी लाइन के, उनके पास के 120 तकरीबन उड़ा दिए थे। हम लोग डोर टू डोर जाकर सर्वे करके उनको आधार कार्ड बताकर वापस वो यादी में नाम लिए। अच्छा, पहले कट हो चुके थे? 54 ये 120 वो। ये बहुत साजिश चल रही है। अच्छा, ये कौन कर रहा है? ये सब बाहर के जो आगे खड़े रहना चाह रहे हैं, प्रभाग के बाहर के, वो लोग कर रहे हैं सब। अच्छा, एक चीज और मुझे बताइए, जैसे कि ऐतिहासिक काम जैसे आपने कहा कि मैंने गेट बनवाया, उसके अलावा मुख्तार साहब, जनता अभी इस वक्त जो है ये चाह रही है कि हमारा रहनुमा जो भी हो, यानी कि वार्ड का हमारा जो नगर सेवक हो, वो हमारे मसले महानगर पालिका तक पहुंचाए। और मेरे लगता है लगभग आप महानगर पालिका से कनेक्ट भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले वहां से आपके काम वगैरह भी शायद चलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा काम बनवाने की कोशिश करेंगे अगर आप जाते हैं जेबी मीटिंग में? कैसा बनवाने की कोशिश साहब देखिए, अभी जैसा मैं एमआईएम से लड़ूंगा और अल्लाह ने चुना कर ला लिया घर से, समय बड़ी ताकत हमारी इम्तियाज जलील साहब की है। हमारा कहीं भी अड़चन आई तो हम जहाँ, वैसे तो हमारे लेवल पे तकरीबन काम कर लेते हैं हम, लेकिन जो हमसे नहीं हो सकता है बहुत ज्यादा तकलीफें आ जाएंगी तो वहाँ हमारे साहब को बोल के फोन करा के उतना काम अल्हम्दुलिल्लाह करा के लेंगे, उतना काम करा के और उतना तो हमारे साहब का तो है, आपको मालूम है। हाँ। अच्छा, एक चीज मुझे और बताइए, आप जैसे आपकी बातचीत छिड़ी है, मैं एक बात आपसे करता हूँ, प्रभाग के बाहर की बात अगर आप कर रहे हैं, बहुत सारे नाम है जो टिकट एमआईएम से मांग रहे हैं, लेकिन प्रभाग के बाहर के हैं, अगर उन लोगों को टिकट मिलता है, उस सूरत में मुख्तार खान क्या करेंगे? देखेंगे, सोचेंगे साहब उस टाइम में, क्योंकि मेरे को तो मैंने एमआईएम से लेडीज का भी फॉर्म भरा हूँ, आप खुद का भी भरे? मेरे घर का और मेरा खुद का भी भरा हूँ जी, मैं दोनों में टिकट मांग रहा हूँ। मेरे को उम्मीद है इम्तियाज जलील साहब से कि उन्होंने मेरा वर्क देखा, मेरा काम देखा, मेरे भड़कल गेट में जो लोग हैं, जो नूर कॉलोनी में लोग हैं, जो पोस्ट ऑफिस में है, हिलाल कॉलोनी में है, अपने इधर है, सारे लोग मुझे पहचानते हैं। और मेन बात है कि इसमें मेरे खानदान के भी काफी लोग हैं। नौजवानों के लिए क्या है आपके मन में कि भाई नौजवान बहुत सारे बेरोजगार है, कोई कहता है कि भाई हम जॉब का काम करेंगे, कोई कहता है कि भाई मैं कुछ और काम करूंगा, आपके मन में क्या नया है कि भाई इन लोगों के लिए ये चीज होनी चाहिए यार? ये तो ठीक है, जॉब तो सारे लोग हर लोग बात कर रहे हैं। असल में क्या है साहब, अभी जो जॉब फेयर चलता है, कंपनी आती है, वो तो आपकी जरूरत है ना मेरी जरूरत है, बच्चे खुद जाके फॉर्म भर के लग जा सकते हैं, लेकिन जो बुनियादी काम है, जो महानगर पालिका का काम है, जो इरिगेशन का काम है, जो बीएंडसी का काम है, जो ऐसे अपने घाटी है, जो ऐसे गवर्नमेंट जो शाखा है अलग अलग तरीके के, वहां पर बच्चों को परमानेंट लगाने का काम करिए आप। इंशाअल्लाह मैंने सोचा हूँ कि मेरे वार्ड के लोग जो भी है, तो जो नौजवान तकवा है, इनको अब जो डेली वेजेस पे काम करना चाहता है तो हमारे पास महानगर पालिका में वो भी प्रोविजन है, डेली वेजेस पे भी हम काम करा के ज्वाइन करा सकते हैं। और परमानेंट की हर 2 साल 3 साल में एक बार भर्ती निकलती है, तो इंशाल्लाह वहाँ हम एक बार, आपको मालूम है हम नगर सेवक बन गए, महापौर हमारा, सब हमारा, साहब अपने, कोई मसला ही नहीं है साहब, हम परमानेंट जॉब पे लगाएंगे बच्चों को परमानेंट। ओके। और एक बात सुनिए मेरी आप जी, जैसा कि मैं अभी फॉर्म देने के लिए गया था, लाने भी गया था, वहां पर मैं खुद गया था मेरा फॉर्म लाने के लिए इम्तियाज जलील साहब के ऑफिस पे। मैंने वहां पर देखा कि एक इदारा चालू है, दुआ फाउंडेशन के नाम से एक इदारा चालू है वहां पर। और इसके पहले मैंने उनके कुछ वीडियो भी देखा है इम्तियाज जलील साहब के, कि कुछ
सिलाई मशीनें बहुत सारी बांटे उन्होंने, और बांटते हैं। और काफी लोगों को जॉब पे लगाए, और काफी लोगों के लिए बहुत कुछ किया लड़कियों के लिए खास तौर से। अभी यहाँ पर जितने आमदार खासदार मैंने देखा हूँ अभी तक के, ऐसा इदारा कोई चलाता है बोल के मैं तो देखा नहीं हूँ। और वो दुआ फाउंडेशन के नाम से चलाते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी भी सोच ये है कि इस प्रभाग से मैं चुन के आता हूँ, अगर से मेरे को लोग चुना कर देते हैं तो मैं हमारे कौम के लिए यहाँ पर एक दुआ फाउंडेशन के नाम से, और वो सब उसी के नाम से, मतलब दुआ फाउंडेशन के नाम से, दुआ फाउंडेशन के नाम से मेरे पास ओपन स्पेस 2 है महानगर पालिका के, वहाँ पर बीओटी पर लेकर हमारे साहब को बोल के वहाँ पर इदारा मैं खुद चालू करूंगा, और वो साहब के अंडर कटिंग में चलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इम्तियाज भाई की अंडर कटिंग में आप चलाएंगे? यस। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरा ये है, बहुत सारे लोगों का ये होता है कि जॉब के, जैसे मैंने बात की, आपने एक बहुत अच्छा आपने प्रपोजल रखा कि भाई लड़कियों के लिए भी है। अब अक्सर ये होता है जो बच्चे गरीब होते हैं वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनकी तमन्ना बहुत होती है कि भाई मैं पढ़ूं यार। ऐसे कई यतीम बच्चे हैं, मिस्कीन हैं, ऐसे कोई बच्चे गोद लेंगे आप 5-10 के उनकी शुरू से 10वीं तक की पढ़ाई आप कराएंगे, ऐसा कोई है आपके पास अज़्म इरादे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को तो 2 बेटे हैं जी, बेटी नहीं है। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटी मैं एक नहीं 2 बेटी 3 बेटी गोद ले लूंगा। आप ले लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरे को हिदायत दी आगे, तो उसकी पूरी पढ़ाई लिखाई, उसका खर्चा, शादी वादी सब मेरे पास से ही करके दूंगा इंशाल्लाह। पूरा आप सब करेंगे? और इसके अलावा भी मेरे जो वार्ड में मैंने एक पॉम्पलेट छापा हूँ, उसमें सब लिखा है कि अभी मैं डोर टू डोर खुद जाकर दे रहा हूँ। 2 दिन से ये हमारे डॉक्यूमेंट का मामला चल रहा था, इसलिए मैं निकला नहीं। अभी इंशाल्लाह आज से फिर निकल जाऊंगा डोर टू डोर पॉम्पलेट लेके। कैसा है, मैं कोई आदमी लगा के पॉम्पलेट नहीं बांट रहा हूँ, खुद जा रहे हैं? पॉम्पलेट नहीं बांट रहा हूँ, मस्जिद में बांट रहा नहीं हूँ, मैं खुद इसलिए जा रहा हूँ कि लोगों को मालूम होना कि नहीं यार बच्चा आया था। फोन करे तो काम के लिए तो आते ही आता है, लेकिन मुलाकात के लिए भी आया, इसलिए मैं खुद जाकर पॉम्पलेट बांट रहा हूँ। और मेरा पॉम्पलेट में पूरा लिखा हुआ है, उसमें मेरा स्कूल के ताल्लुक से लिखा हुआ है, ये सब मैंने पहले ही लिख कर रखा हूँ। पॉम्पलेट बन के मेरे को 15 दिन हो गए, उसमें सीबीएसई पैटर्न के स्कूल में चालू कर दूंगा। दोनों मेरे स्कूल में तो ऑलरेडी मैं साइकिल बांटता हूँ। मेरा जब भी 15 अगस्त या 26 जनवरी रहे, मेरे आप वीडियो देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे, मेरा साइकिल भी बांटता हूँ, बच्चों को गिफ्ट भी बांटता हूँ, कुछ टिफिन बांटता हूँ, उनको बैट बॉल बांटता हूँ, वो जो भी है मेरे और से मैं देते रहता हूँ। अच्छा। क्योंकि बचपन में हम लोग भी बहुत गरीब थे, ऐसा कोई आगे बांटता था तो अंदर से अलग ही खुशी हमको मिले एक गिफ्ट मिलने से बहुत अलग ही खुशी महसूस होती है। आपका पूरा नाम बताइए और प्रभाग नंबर बताइए। मेरा नाम मुख्तार खान, मेरा प्रभाग नंबर 5। लेडीज से आप मांग रहे हैं? मैं जेंट्स से मांग रहा हूं, जो आपको मिल जाए। चलिए, ये थे मुख्तार खान, और इनका ये मानना है कि अगर AIMIM इनको टिकट देती है तो इस बार ये जो है जीत को करीब करेंगे। और जैसे इन्होंने कहा है कि अगर मैं जीतता हूं, AIMIM अगर मुझे टिकट देती है तो मैं इस बार जो है दुआ फाउंडेशन के नाम से बहुत अच्छा जो है यहाँ पर इदारा तैयार करूंगा। और जैसे इन्होंने अपने बात में कहा कि अगर मैं जीत कर आता हूं तो कई बच्चियां मैं गोद भी लूंगा, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी शादियां भी तक मैं जो है करा कर दूंगा। दूसरी बात जैसे इन्होंने कही है कि प्रभाग के लोगों के साथ मिलकर, और जिस तरीके से वोटों की बात जब इन्होंने कही है कि वोट कार्ड दिए गए, ये तो बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि अगर जहां पर लोग रहते हैं उनकी लिस्ट काट कर कहीं और अगर वो शिफ्ट हो रही है, तो ये इनके ऊपर सवालिया निशान मुख्तार खान ने खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। अब आने वाले वक्त में देखना है कि क्या AIMIM इनको टिकट देगी, क्या ये प्रभाग नंबर 5 से इस बार मैदान में उतरकर जीत अपने कदमों पर लाकर खड़े करेंगे। जनता इनके साथ कितना है ये देखने के लिए हमारे साथ जुड़ते रहिए। कैमरामैन आदिल खान के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज।